हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर के जो एक्सरसाइज स्टॉप किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे 10.3 के, तो वहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके अप टू एंड तक देखेंगे हम क्वेश्चंस। सो एक्सरसाइज था 10.3, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके आई बटन पे क्लिक करके वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। वो दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दे रखा है, उसको हमें शो करना है कि वो यूनिट वेक्टर है, एज वेल एज ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई मीन 3 वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है 1/7 2i 3j प्लस 6k 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 1/7 6i 2j माइनस 3k। ये तीनों वेक्टर है जिसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। सो यूनिट वेक्टर के हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो क्या होगा, ये कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर ले लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो दिस इज 1/7 अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 सॉरी 36। ये हो गया 36। 36 प्लस 4 40 40 49 49 का रूट इंटू 1/7। दिस विल बी 7/7 दैट इज 1। सिमिलरली इसको b मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सेम प्रोसेस, सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज 1/7 9 प्लस 36 प्लस 4 40 49 रूट 49 दैट इज 7/7 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसको मान लेते हैं सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सेम प्रोसेस, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज 1/7 अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9 इज रूट 49 1/7। दिस इज 7/7 इक्वल्स टू 1। समझ में आया बच्चों? सो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हमें बताना है, ये भी बताना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हम करेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमारा ए था, मान लिया था हमने ए वेक्टर, इसको हमने बी वेक्टर मान लिया, इसको हमने सी वेक्टर मान लिया। सो ए डॉट बी देखते हैं। ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट कराते हैं। 1/7 दैट इज 1/49। आई को आई से कराएंगे, आई वाले को आई से कराएंगे तो ये होगा 6। जे को जे से कराएंगे तो -18 और के को के से कराएंगे तो प्लस 12। 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 इज 0। सो आप बोल सकते हो जब 2 का डॉट 0 होता है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिमिलरली हम निकालते हैं बी डॉट सी, बी और सी का डॉट कराते हैं। बी ये है, सी ये है, ये हो जाएगा 1/49 3 इंटू 6 18 माइनस 6 इंटू 2 12 2 इंटू 3 -3 दैट इज -6। सो ये हो गया
18 माइनस 18 इज 0, ये भी 0 हो गया। हम यहाँ पे बोल सकते हैं B इज परपेंडिकुलर टू C। सिमिलरली अगर हम C और A को कराएं A डॉट C, तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। ये 1/7 है, 1/7 1/49 ब्रैकेट। I को I से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12, J को J से कराएंगे तो कितना होगा 6, और K को K से कराएंगे तो -18। सो 18 माइनस 18 इज 0। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं A इज परपेंडिकुलर टू C। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है बच्चों। इसमें देखो क्या दिया है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 8। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड में रिलेशन दे रखा है। हमें बोला है कि a का मैग्नीट्यूड निकालना है और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो बच्चों ध्यान से देखो, a और b अगर निकालना हो तो 2 अननोन है। 2 अननोन के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो बना रखी है इन्होंने, दूसरी इक्वेशन के लिए ये हिंट दे रखा है, तो यहां से हम दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो देखो क्या होता है, हम जब डॉट कराते हैं तो इसका दोनों के साथ डॉट होगा, a डॉट a प्लस b डॉट a। फिर इसका कराएंगे तो माइनस a डॉट b प्लस माइनस माइनस b डॉट b इक्वल्स टू 8 दिया है। अब देखो a डॉट a आपको पता है a का स्क्वायर होता है और ये सिमिलर क्वांटिटी होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्रॉपर्टीज है b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। a और b में एक इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन वो है 8b का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो हमने 10th में किया था। कौन कौन सा मेथड किया था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखो, फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू को यहां पे पुट किया तो ये हो गया 8b का मैग्नीट्यूड इस पूरे का स्क्वायर, a स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दिस इज 64 b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 64 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 63 मॉड b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। मॉड b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/63 मॉड b इक्वल्स टू अंडर रूट 8/63। ये हो गया a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से। a की वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स मॉड b, जो कि हो गया 8 अंडर रूट 8/63। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 2√2 होता है ये, ठीक है। ये 3√7 हो जाएगा। सो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 2√2 3√7, जो कि हो जाएगा 16/3√7। ये आंसर हो सकता है, और कर सकते हो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी काफी इजी क्वेश्चन है। 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, इसकी वैल्यू निकालने बोला है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। सो बच्चों देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेम यही प्रोसेस है। इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इससे इसको भी करेंगे, तो ये हो गया, नंबर को नंबर से करोगे 6a डॉट a, नंबर को नंबर में कराते हैं और वेक्टर को वेक्टर से डॉट कराते हैं, ठीक है। सो इसका होगा इसके साथ -10 b डॉट a, b पहले a बाद में, फिर इसका होगा 21 a डॉट b, 7 का करा रहे हैं और 7 का इसके साथ -35 b डॉट b। सो दिस इज 6 मॉड a का होल स्क्वायर
10b डॉट ए है, यहाँ पे 21 है, दोनों को माइनस करेंगे तो होगा 11a डॉट बी। a डॉट बी इसलिए लिखा ना कि a डॉट बी और b डॉट ए की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। और ये हो गया -35 मॉड b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है वो देखो, find the magnitude of the two vectors a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। दो वेक्टर है a और b, इनका डॉट दे रखा है 1/2, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है, देन a और b निकालने बोला है। सो हम लोग यहाँ से, हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा है, यहाँ से प्रोसीड करते हैं। आपको बच्चों पता है कॉस थीटा की वैल्यू होती है a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यहाँ पे 60 अगर यहाँ पे पुट करें तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ये दोनों सेम है। ये हो गया कॉस 60 डिग्री, a डॉट बी इज 1/2, ये हो गया a का स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अब ये हो गया 1/2 a का स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो गया, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। सो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। सो a का मैग्नीट्यूड 1 होगा, b का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। डेटा हमारे पास ये है x माइनस ए वेक्टर, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल्स टू 12, ठीक है बच्चों। और मांगा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है, इसकी वैल्यू मांगी है। सो सिंपल है, डॉट कराते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, x डॉट x माइनस a डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट a इस 12। ये आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिनको नहीं पता वो वीडियो में जाके, वेक्टर के वीडियो जाके देखें, डॉट प्रोडक्ट के लास्ट वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था। ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। सो बच्चों यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a इज दिया है यूनिट वेक्टर। सो आपको पता है a इज द यूनिट वेक्टर, देन दिस विल बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी 1, मॉड x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एंड x का मॉड हो जाएगा √13। ये आंसर हो गया बच्चों, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। सो आप लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर a दिया है 2i 2j प्लस 3k, b दिया है -i प्लस 2j प्लस k, एंड c दिया है 3i प्लस j। बोला क्या है, एक वेक्टर ये है a प्लस लैम्डा b और दूसरा वेक्टर है c, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है बच्चों, अगर दो वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो होता क्या है, इनका डॉट कितना होता है 0 होता है। तो पहले हम ये वेक्टर निकालेंगे, डेटा हमारे पास है, यहाँ से हमने क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा कितना होगा। सो इस डेटा को यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी, a इज दिस 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b इज दिस -i 2j प्लस k। ये डेटा जो हमारा है उसको c के साथ डॉट कराएंगे 3i प्लस j। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, i को सिंगल टर्म के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, i को एक जगह रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इसको ओपन कर दिया। फिर j को एक जगह रखते हैं 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर k को
एक जगह रखते हैं 3 प्लस लैम्डा। अब इसका डॉट कराएंगे 3i प्लस जे से। सो ये क्या होगा, आई में आएगा, यहाँ पे आएगा 3 2 माइनस लैम्डा। जे को जे से करेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा। सिंस के नहीं है इसलिए के वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे दिया है डॉट 0 है। अब इसको ओपन करते हैं, 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गया 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 8। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी। सो आ गया आंसर हमारे बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है एक ये वेक्टर है b, इसको b वेक्टर बोलेंगे। a का मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड मीन्स हो गया कुछ नंबर हो गया ये, ठीक है बच्चों। सो दिस वेक्टर प्लस दिस a वेक्टर, ये a वेक्टर हो गया। अच्छा बच्चों यहाँ पे एरो छूट जाता है मुझसे, तो आप लोग गलती मत करना, आपको ये समझना कि एरो है, ठीक है। और दूसरा दिया है, एक और वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ये दिया है a का मैग्नीट्यूड b वेक्टर माइनस b का मैग्नीट्यूड a वेक्टर। सो ये दो वेक्टर है, बोला क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, शो करो। आपको शो करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो करना क्या है, अगर दोनों का डॉट 0 हो गया तो परपेंडिकुलर होगा। अब इसका डॉट इसके साथ कराते हैं, तो a डॉट ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और b डॉट b हो जाएगा, b डॉट b हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड a डॉट b हो जाएगा, ठीक है ना, a डॉट b हो जाएगा। सिमिलरली इसका दोनों के साथ कराते हैं, माइनस साइन है, माइनस a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड b डॉट a, b डॉट a, ठीक है बच्चों। माइनस प्लस माइनस माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर b डॉट b, a डॉट a, ये आया। अब आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर b डॉट b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिखोगे देखो बच्चों ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि a डॉट b है, b डॉट a डॉट b और b डॉट a प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको कट करा दिया मैंने। और ये हो गया b का स्क्वायर a डॉट a, क्या हो गया, a का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर हो गया 0। जब डॉट 0 हो गया तो दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहीं पे इतने में हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, तो इसको देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि a डॉट a दे रखा है 0, a डॉट a दे रखा है 0, और साथ के साथ दे रखा है a डॉट b 0 है, a डॉट b 0 है। सो हमें b के बारे में बताना है, b क्या होगा, b क्या है, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और आई थिंक ये आज आपको टेस्ट कर रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा बिल्डअप हुआ है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, a डॉट a 0 है, यानी कि कोई भी वेक्टर, ये वेक्टर है, खुद के साथ डॉट 0 है। तो डॉट 0 कब होता है, दो वेक्टर का डॉट 0 होता है, यानी कि दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये वेक्टर है हमारा, a वेक्टर है, ये वाला a वेक्टर है, क्या खुद के साथ ये परपेंडिकुलर कभी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। खुद के साथ ये पैरेलल हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकता है। तो a डॉट a 0 तो है, बट दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, या तो तभी मिलेगा a डॉट a 0 जब या तो a 0 हो, या तो a क्या हो, 0 हो, या फिर दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। आपको पता चली गया कि दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, क्योंकि सेम वेक्टर सेम पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, इटसेल्फ परपेंडिकुलर नहीं होता है। सो हमारे यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि a 0 है। अगर a 0 यहां पे डालोगे तो इनका डॉट ऑलवेज 0 होगा, b कुछ भी हो, b एनी वेक्टर हो, लेकिन इनका डॉट क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि a 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या था, बी क्या होगा, बी कुड बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनते हैं सेम एग्जाम्पल नंबर 29 वेक्टर का, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये दिया है a प्लस बी प्लस सी, ये तीन वेक्टर का सम दे रखा है 0 और मांगा क्या है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। और साथ के साथ ये दिया है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। सो बच्चों हमें ये निकालना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों, देखो ध्यान से। हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, हमारे पास ये डेटा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। दो तरीके हैं इसको करने के। यहाँ से हमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा है तो कर ये सकते हैं, क्यों नहीं, अगर तीनों का सम 0 है तो इनका मैग्नीट्यूड भी तो 0 ही होगा। इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो भी तो वो 0 होगा और इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। बट अगर यहाँ पे स्क्वायर डाल दें, इधर स्क्वायर डाल दें, तब यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, a डॉट ए जो होता है वो होता है a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर है तो अंदर वाले के 2 बार डॉट कर लेंगे, तो इसका 2 बार डॉट कराएंगे हम लोग। a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब इसका डॉट तीनों के साथ a डॉट ए, b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, फिर b का कराएंगे a डॉट बी, b डॉट बी, c डॉट बी, फिर c से कराएंगे a डॉट सी, b डॉट सी, c डॉट सी। ये हो गया। सिमिलरली ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया हमारा b का स्क्वायर और ये हो गया c का स्क्वायर प्लस। अब देखो a डॉट बी और b डॉट ए दोनों सेम है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस 2 टाइम्स c डॉट ए भी लिख सकते हैं c डॉट ए प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी आ गया, c डॉट ए आ गया और c डॉट बी भी लिख सकते हैं, 2 बार है सब सारा। सो दिस इक्वल्स टू कितना होगा 0, ये 0 था ना। अब देखो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 है, 1 है, ये हो गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया 2 को, a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a, ये कितना हो जाएगा 0 होगा। सो 2 a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a इक्वल्स टू हो जाएगा -3। ये +3 था उधर आया -3 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगा -3/2। ये आंसर है बच्चों, ये है हमारा आंसर 13 क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। देखते हैं 14 क्या कहता है। इधर a 0 है, अगर a वेक्टर 0 है और b 0 है तो a डॉट b 0 होगा, ये तो क्लियर है। अगर आपने यहां से a की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो जाएगा, या b की वैल्यू 0 रखी तो 0 हो जाएगा। बट इसने बोला क्या, क्वेश्चन ये बोल रहा है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब हो गया पीछे से आप रीड करो यहां से, यानी कि a डॉट b अगर 0 दिया है, यानी कि अब ये क्या हो गया a डॉट b 0 दिया है तो हमें बताना है इट इंप्लाइज a 0 और b 0। इसने बोला है क्या ये होगा, हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो बच्चों क्लियरली बता दूं a डॉट b 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। जब a परपेंडिकुलर b हो तो उनका डॉट क्या होगा 0 होगा। तो उस केस में हम नहीं बोल सकते कि a 0 होगा और b 0 होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15
इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी वर्टिसेस दे रखा है ट्राइंगल के, देन हमें एंगल ए बी सी यानी कि बी वाला एंगल चाहिए। तो करेंगे क्या, देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें 15th में, ये हमारा ट्राइंगल है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ये पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3, ये पॉइंट है, देन दिस पॉइंट इज -1 0 0 एंड दिस इज 0 1 2, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। एंगल ये मांगा है, एंगल ये मांगा है बी एंगल। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे क्या, एक वेक्टर ये निकालेंगे बी ए, एक वेक्टर ये निकालेंगे बी सी, अब दोनों का डॉट करा देंगे, आंसर मिल जाएगा। सो पहले बी ए वेक्टर निकालते हैं। बी ए, एरो देखो कहाँ पे है, ए के है, ए के साइड में है, तो हम ए में से इसको माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 दैट इज 2i 2j 3k। पता ही होगा आप लोगों को, आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखो बच्चों। देखो क्या होता है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो क्वेश्चन तो आराम से होने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बी सी वेक्टर निकालो, दिस इज 0 माइनस -1 इज 1i, 1 माइनस दिस इज 1j, दिस इज 2k। अब ये एंगल थीटा मान लो, तो cos थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, a डॉट बी, यानी दो वेक्टर जो था ये a b मान लो, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों का डॉट कराएंगे तो कितना मिलेगा, ये तो फॉर्मूला है, इन दोनों का डॉट कराओ कितना है 2 + 2 + 6 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, दिस इज 10 अपॉन 9 और 8 17, रूट 17 इंटू रूट 4 5 6, दिस इज द 2102 cos theta equals to this. So theta will be cos inverse 10 upon under root 102। ये आंसर होगा बच्चों, ये आंसर है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 3 पॉइंट्स आ कोलिनियर शो करना है हमें, ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, कोलिनियर है, शो करना है ए बी सी। ये पॉइंट क्या दे रखे हैं 1 2 7 एंड दिस इज 2 6 3 एंड दिस विल 3 10 -1। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये तीनों एक लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं इस पे, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, कम से कम 5-6 तरीके तो है ही। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप ए बी वेक्टर निकालो, दिस में से दिस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1i 6 - 2 4j 3 - 7 दैट इज -4k। फिर निकालो बी सी, 3 - 2 1i 10 - 6 4j, दिस माइनस दिस -4k। सो बच्चों अब देखो क्या करते हैं, अगर i j और k कंपोनेंट रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। देखो i का कंपोनेंट क्या है 1/1, j कंपोनेंट क्या है 4/4, k कंपोनेंट क्या है -4/4, ये कट के हो गया 1/1, ये कट के हो गया 1/1। सो बोल सकते हैं i j k कंपोनेंट आर इन proportion, so it is collinear, अगर प्रोपोर्शन में नहीं होता तो कोलिनियर नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट तो ये भी है। ठीक है बच्चों, सबसे सिंपल तरीका यही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जो आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, इन दोनों का क्रॉस करा दो, अगर 0 आ गया तो पैरेलल हो गया या फिर कोलिनियर हो सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, a = λb वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, a =
लैम्डा बी। अगर इस फॉर्म में हमने ए और बी को लिख दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे या फिर कोलिनियर बोल सकते हो उसको। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, इसने बोला क्या है 17 में, ये 17 में क्या बोला है कि ये जो 3 वर्टिसेस दे रखे, ये साइड्स नहीं है, ये वर्टिसेस, साफ साफ आगे लिखा हुआ है वर्टिसेस है। वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट्स है। अगर एक ट्रायंगल आपने बनाया ऐसे, मान लेते हैं, बना लिया हमने, एक ट्रायंगल बना लिया, कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हो, बना लिया। इसके 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं, एक है 2, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, -1 1, पहला ये है, दूसरा है 1 -3 एंड -5, थर्ड वन इज 3 -4 -4। अब बच्चों देखो इसमें करना क्या है हम लोग को, इसमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, हम क्या करेंगे, तीनों साइड निकाल लेते हैं, हमें पता नहीं है कौन सा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर किसी 2 का डॉट 0 हो गया तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का बनता ही बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हम वेक्टर निकाल लेते हैं, इसको नाम दे दिया A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो AB वेक्टर निकालो या BA वेक्टर निकालो, BA निकाल लेते हैं, ये वाला वेक्टर ऐसे। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आई, माइनस ये हो जाएगा +2j, माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6k। अब BC निकाल लेते हैं, 3 में से 1 गया 2i, -4 + 3 इज -1j, माइनस ये करेंगे प्लस हो जाएगा 1k। ठीक है बच्चों, फिर निकाल लेते हैं CA निकालेंगे, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1i, -1 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3j, 1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा 5k हो जाएगा। अब किसी 2 का डॉट अगर 0 हो गया, किसी 2 का डॉट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो इन दोनों का डॉट देखते हैं, ये 2 हो गया, -2 हो गया, +6, ये नहीं हो रहा है। इन दोनों का देखते हैं, -2 -3 हो गया, ये BC डॉट CA कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। I को I से करेंगे तो -2 हो जाएगा, J को J से करेंगे तो -3 हो जाएगा, K को K से करोगे तो 5 हो जाएगा, जो कि ये 0 हो गया। सो एंगल C, दोनों में कॉमन क्या है, एंगल C = 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री का होगा हमारा। तो डायग्राम आपको पता ही चल गया कि सही नहीं बना है, हमने रफली डायग्राम बनाया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। सो A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is non-zero scalar, then lambda A is unit vector। lambda A क्या बोला है, यूनिट वेक्टर बोला है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देख लेते हैं। लैम्डा A जो वेक्टर है ना, वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो पता है ये मैग्नीट्यूड साइड लैम्डा पे भी आएगा और A पे भी आएगा। अब बच्चों देखो क्या बोला है, लैम्डा A की वैल्यू पूछिए, A की वैल्यू पूछिए, A की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/λ mod। A को ऐसे भी लिखा जाता है, सिर्फ A, ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है। तो शायद क्वेश्चन में इसी फॉर्म पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आंसर इज डी पार्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सो हमने 10.3 कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, देखते हैं। अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। सो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कराएं। थैंक यू बच्चों।